बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफ़िज़ मोहम्मद नुमान अमीन हुसूल इल्म की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम 10th क्लास फिज़िक्स में फ़र्स्ट चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन में चौथे लेक्चर को स्टडी करेंगे। इसमें इंशाअल्लाह हम बैच 1 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। वीडियो जो कि बैच 1 की है, तो बैच 1 में जिन टॉपिक्स का मुतालिया हमने करना है उनकी वजाहत आपके सामने है। फ़र्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन टू ऑसिलेटरी मोशन के मुतल्लिक था। दूसरा लेक्चर फर्स्ट इम्पोर्टेंट लॉ के मुतालिक था, मैस अटैच टू स्प्रिंग। जबकि तीसरा लेक्चर साइड बॉक्स और MCQs के मुतालिक था, इन 2 टॉपिक्स के रिलेटेड। जबकि चौथा लेक्चर और बैच 1 का आखिरी लेक्चर इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और उनका सलूशन के मुतालिक होगा फर्स्ट 2 टॉपिक्स के अकॉर्डिंग। लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम लेक्चर 1 एंड 2। सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे कि ये कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, तो उसके बाद हम उनको सोल्व भी करेंगे। पहला क्वेश्चन, डिफाइन वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। दूसरा क्वेश्चन, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, गिव एग्जांपल। थर्ड क्वेश्चन, स्टेट हुक्स लॉ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, डिफाइन स्प्रिंग कांस्टेंट, आल्सो राइट इट्स फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, define restoring force, give example. 6th question, prove that acceleration is directly proportional to negative of displacement। इसको हमने प्रूव करना है। ये मैस अटैच टू स्प्रिंग में जो डेरिवेशन है ये वो वाला स्टेप है। 7th question, what is the displacement of an object in simple harmonic motion when kinetic and potential energies are equal। 7वां सवाल बहुत अहम है, ये साइड बॉक्स में से आया है। इसका मतलब है कि जब सिंपल हार्मोनिक मोशन में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं एक दूसरे के, तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। आइए आंसर्स की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। आपने इसको अटैम्प्ट कैसे करना है ये भी यहाँ बयान किया गया है, आप गौर से इसको देख लें। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखें। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज वाइब्रेटरी मोशन। फर्स्ट एग्जांपल है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सेकंड एग्जांपल है वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम। जबकि थर्ड एग्जांपल आप लिखें हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। यूँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट होगा, जिसके आपको इंशाअल्लाह 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखें। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवार्ड्स मीन पोजीशन। इस डेफिनेशन के 2 हिस्से कंसिडर करें आप। पहला हिस्सा इस मीन पोजीशन तक और दूसरा हिस्सा एंड से लेकर अगेन मीन पोजीशन तक। पहले हिस्से में जो बातें काबिल ज़िक्र हैं, पहली बात नेट फोर्स, दूसरी बात डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से लिया जाता है, इसलिए हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। जबकि इस नेट फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन के जानिब होती है, इसलिए हम कहते हैं फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवार्ड्स मीन पोजीशन। अब इस नेट फोर्स में और इस डिस्प्लेसमेंट में जब डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन वक़ूअ पज़ीर होता है। ये डेफिनेशन लिखें आप, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स दे दें। फर्स्ट एग्जांपल है मैस अटैच टू स्प्रिंग। सेकंड एग्जांपल है बॉल एंड बाउल सिस्टम। थर्ड एग्जांपल है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। यूँ आपका सेकंड क्वेश्चन भी मुकम्मल होगा, जिसके इंशाअल्लाह आपको इस तरह अटैम्प्ट करने के फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हुक्स लॉ। इस सवाल को अटैम्प्ट करने के बहुत से तरीके हैं। आप इसकी डेफिनेशन 9th क्लास वाली भी लिख सकते हैं कि स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लेकिन हम यहाँ पर 10th क्लास फिज़िक्स के मुताबिक इसकी डेफिनेशन करेंगे। आप डेफिनेशन लिखें, द डिस्प्लेसमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
द फोर्स स्टोर्ड इन स्प्रिंग हैविंग डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, दिस इज़ कॉल्ड हुक्स लॉ इन टर्म्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले आप देखें यहाँ पर जो बातें काबिल ज़िक्र हैं, एक डिस्प्लेसमेंट और एक फोर्स, और इनके दरमियान एक रिलेशन। ये डिस्प्लेसमेंट में और फोर्स में डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। उसके बाद ये फोर्स कौन सी है, वो फोर्स जो स्प्रिंग में स्टोर होती है, तो हम कहते हैं स्टोर्ड इन स्प्रिंग। अच्छा, तो उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, हम कहते हैं हमेशा मीन पोजीशन की तरफ। देखिए, हैविंग डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, तो इसको हुक्स लॉ कहा जाता है। द डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स stored in spring having direction always towards mean position. This is called Hooke's law in terms of simple harmonic motion. According to Hooke's law, force is directly proportional to displacement. ये माइनस साइन ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करता है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, इसलिए हम माइनस लगाते हैं। उसके बाद ये इस वक्त प्रोपोर्शनैलिटी में है, हम इक्वलिटी में जाते हैं और एक कांस्टेंट लगा देते हैं। देखें, फोर्स इक्वलिटी लगी, एक कांस्टेंट आ गया और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव वैसे का वैसे। तो आप इस तरह इसको अटैम्प्ट करें और आगे लिखें कि ये जो के है, वेयर के इज़ कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू शोज़ द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। के जो के है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू बताती है कि स्प्रिंग की स्टिफनेस क्या है। अगर के की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज है तो स्प्रिंग बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, और अगर वैल्यू ऑफ के बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो स्प्रिंग बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा। आपका ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका फार्मूला देखें आप, फोर्स ओवर डिस्प्लेसमेंट बट ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए हम कहते हैं फोर्स से डिस्प्लेसमेंट तक की रेशो स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाती है। उसके बाद आप मज़ीद लिखें कि वैल्यू ऑफ के शो स्टिफनेस, वेयर के इज़ कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यूज शो द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। हम इसके यूनिट भी देख लेते हैं। फोर्स से डिस्प्लेसमेंट की रेशो स्प्रिंग कांस्टेंट होती है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, जबकि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। तो न्यूटन पर मीटर, ये मीटर ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। आगे वही बात कि जो स्टिफ स्प्रिंग होते हैं उनकी वैल्यू ऑफ के बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, जबकि जो सॉफ्ट स्प्रिंग होते हैं उनकी वैल्यू ऑफ के बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है। आपका ये क्वेश्चन भी हल हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिखें आप। द फोर्स विच पुशेस और पुल्स द बॉडी परफॉर्मिंग वाइब्रेटरी मोशन टुवार्ड्स मीन पोजीशन इज नाउन एज रिस्टोरिंग फोर्स। यहाँ पर मतलब है कि ऐसी फोर्स जो एक बॉडी को जो क्या कर रही होती है, वो बॉडी जो वाइब्रेशंस कर रही होती है मीन पोजीशन की जानिब धकेल देती है, वो फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स कहलाती है। उसके बाद आप इसकी एग्ज़ाम्पल लिखें। बुक में एग्ज़ाम्पल दी तो गई है मगर वाज़ेह नहीं। आप इसकी एग्ज़ाम्पल में फोर्स स्टोर्ड इन मैस स्प्रिंग सिस्टम, मैस स्प्रिंग सिस्टम के लॉ का हवाला देंगे और मुख्तसर सी डायग्राम बना देंगे। ये आपके सामने है। फर्स्ट पार्ट में आप एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाएंगे, स्प्रिंग के साथ मैस अटैच कर दें। उसके बाद अभी ये रेस्ट पर है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स 0 है। इसको डिस्प्लेस करवा कर आप यहाँ तक ले आएँ तो फिर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब चूँकि आपने आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है तो डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ और फोर्स जो है इसमें बैकवर्ड स्टोर होगी, यहाँ पर आ जाएगी। जब आप इसे छोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा और यहाँ पर आ जाएगा। अगेन यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट चूँकि आप ये देखें यहाँ से आगे की तरफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है और फोर्स पीछे की तरफ होगी। सिंपल सी डायग्राम आप बनाएं और इंशाल्लाह आपके 2 नंबर इसमें भी पूरे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। हम प्रूव करते हैं इसको। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हमने पढ़ चुके हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जब डायरेक्ट रिलेशन होता है तब सिंपल हार्मोनिक मोशन वकूए पजीर होता है, मगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन होते हैं। अब ये इस वक्त प्रोपोर्शनैलिटी में है, हम इक्वलिटी में जाते हैं और कोई एक कांस्टेंट ले लेते हैं। ये देखें, फोर्स इक्वलिटी में आ गए, एक कांस्टेंट ले लिया, बाकी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट वैसे का वैसे। अब यहाँ पर के को हम अलहदा कर लेते हैं, और के है क्या, वही पुरानी बात, वेयर के इज़ कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू शोज द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। हमने के को अलहदा कर लिया। कैसे किया, ये डिस्प्लेसमेंट इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, फोर्स ओवर डिस्प्लेसमेंट और माइनस साइड पर आ गया। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें आप। उसके बाद हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा है। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स की वैल्यू होती है F = ma। इसको आप दूसरी इक्वेशन का नाम दे दें। अब इस F पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन 1, देखें वैल्यू पुट की तो यहाँ फोर्स की जगह पर ma आ गया, बाकी डिस्प्लेसमेंट और माइनस साइन वैसे के वैसे ही हैं। हमने चूँकि प्रूव करना है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को, तो हम एक्सेलरेशन को अलहदा कर लेते हैं। ये x इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। ये m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा, और ये माइनस साइन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से, -kx/m। अब देखें, हम प्रोपोर्शनैलिटी में थे, हमने कांस्टेंट लिया और इक्वलिटी में आ गए। अब हम उल्टा काम करते हैं, हम इक्वलिटी में हैं, हम प्रोपोर्शनैलिटी में जाते हैं और एक कांस्टेंट वापस दे देंगे। कांस्टेंट क्या है, के कांस्टेंट है और मैथ हमेशा कांस्टेंट होता है, तो हम के और एम को जब वापस देंगे, नेक्स्ट स्लाइड आ गई, तो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी फॉर्म आएगी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट। यही तो हमें प्रूव करना था। अब ए क्या है, ए एक्सेलरेशन है और इसकी डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होगी। इस तरह ये क्वेश्चन भी आपका मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट व्हेन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर इक्वल। कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज बराबर हों। हम देखते हैं, व्हेन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल द डिस्प्लेसमेंट विल बी हाफ। इसका क्या मतलब है, फुल डिस्प्लेसमेंट होता है x, तो हाफ क्या होगा, शाबाश, x/2। बस ये इसका जवाब है। इसको अजीज़ तुलबा के लिए जो कंसेप्ट्स रखने के शौकीन होते हैं, उनके लिए हमने इसको डायग्रामेटिकली समझाया है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हम यहाँ पर इस शॉर्ट क्वेश्चन को सिर्फ़ और सिर्फ तलबा की आसानी के लिए और कंसेप्ट बिल्डअप के लिए निहायत मुफस्सिल तरीके से समझा रहे हैं। सबसे पहले आप देखें, सपोर्ट है। हम मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम के ज़रिए से इस क्वेश्चन का आंसर गेन करेंगे। एक सपोर्ट, उसके साथ एक स्ट्रिंग, एक रस्सी नीचे की जानिब है जहाँ एक मैस अटैच है, बिल्कुल रेस्ट पर है। ये इसकी फ़र्स्ट पोजीशन है। इसको हम डिस्प्लेस करवा कर यहाँ तक लेकर आएंगे। इसकी दूसरी पोजीशन, जब छोड़ेंगे तो यहाँ से होता हुआ यहाँ तक आएगा। इसकी तीसरी पोजीशन, तो इस तीसरी और दूसरी पोजीशन के दरमियान ये पोजीशन मीन पोजीशन कहलाएगी। इसलिए हम कहते हैं इसे ओ मीन पोजीशन, जबकि उसको ए एक्सट्रीम पोजीशन और इसको बी एक्सट्रीम पोजीशन, और ये एक्सट्रीम पोजीशन बी। अब हम बॉडी को यहाँ रेस्ट से एक्सट्रीम पोजीशन तक डिस्प्लेस करवा देते हैं। चूँकि हमने इन टर्म्स को स्टडी करना है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो हम इनके फार्मूलाज को देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है ½ mv², जबकि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। एक मोटी सी बात आप अपने जहन में रखें कि जब कहीं भी डिस्प्लेसमेंट या फिर
हाइट की बात होती है तो पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है, और जहाँ कहीं वेलोसिटी की बात होती है तो वो काइनेटिक एनर्जी की बात होती है। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि वेलोसिटी का फैक्टर काइनेटिक एनर्जी में पाया जाता है और हाइट का फैक्टर या डिस्प्लेसमेंट का फैक्टर पोटेंशियल एनर्जी में पाया जाता है। हम देखेंगे जहाँ हमें x मैक्सिमम मिलेगा वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जहाँ हमें x मिनिमम मिलेगा वहाँ हम पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम यानी ज़ीरो कंसिडर करेंगे। और इसी तरह जहाँ हमें वेलोसिटी मैक्सिमम मिलेगी वहाँ हम काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम लेंगे, जहाँ हमें वेलोसिटी मिनिमम मिलेगी, ज़ीरो मिलेगी, वहाँ हम काइनेटिक एनर्जी को ज़ीरो लेंगे। अब गौर करें, ये जो टर्म्स होती हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब एक्सट्रीम पोजीशन पर स्टडी होती हैं, ना कि मीन पोजीशन पर। तो हमने बॉडी को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक डिस्प्लेस करवा लिया है। तो इस वक्त बॉडी ने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया है। यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, यानी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। मगर चूंकि अभी तक हमने बॉडी को हाथ में पकड़ कर रखा हुआ है, छोड़ा नहीं है, तो यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो है, यानी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। समझें? काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। यही कंसेप्ट इस एक्सट्रीम पोजीशन पर भी होगा, काइनेटिक ज़ीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। उसके बाद देखें, ये इसका डिस्प्लेसमेंट था फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब जब बॉडी को हमने यहाँ से छोड़ना है तो ये स्पीड पकड़ती यहाँ तक आ जाएगी, और यहाँ पर इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। इसका क्या मतलब है? यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। और पोटेंशियल एनर्जी, अब देखें ये बॉडी यहाँ से पहले यहाँ तक गई थी, उसके बाद वापस वहीं पर आ गई, यानी जहाँ से वो चलना शुरू हुई थी वहीं पर वापस आकर रुक गई। डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल ही ज़ीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ज़ीरो होगी। काइनेटिक मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। यानी अब हम कंक्लूजन करते हैं कि अगर हम मीन पोजीशन ओ से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएं तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। और अगर एक्सट्रीम पोजीशन ए से मीन पोजीशन ओ की जानिब तो डिस्प्लेसमेंट कम होता है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, मगर वेलोसिटी बढ़ती है, यानी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती है। यहाँ से यहाँ तक जाने में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, यहाँ से यहाँ तक आने में काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो दरमियान में कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर ये दोनों एनर्जीज़ इक्वल होती हैं। इस पॉइंट पर हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। इसको आप इस तरह से समझें कि ये एक फ़र्स्ट पॉइंट है, चलना शुरू हुआ, यहाँ पर आया, रुक गया। एक सेकंड पॉइंट है, चलना शुरू हुआ, यहाँ पर आया, रुक गया। दोनों थोड़ी देर के लिए रुके, फिर आगे चले गए, ये भी आगे चला गया। तो इस पॉइंट पर दोनों की एनर्जीज़ इक्वल होंगी। यही बात है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बिल्कुल निहायत ही आसान कंसेप्ट है। जाने का डिस्प्लेसमेंट पूरा x है, हम मिड की बात कर रहे हैं, तो दरमियान में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डेफिनेटली आधा, हाफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा है तो यहाँ पर हाफ होगा, x/2 डिस्प्लेसमेंट। तो ये थी हमारी बैच 1 की लास्ट वीडियो, जिसमें हमने फर्स्ट 2 टॉपिक्स इंट्रोडक्शन टू ऑसिलेटरी मोशन और मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को स्टडी किया। MCQs और साइड बॉक्स हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, लिहाजा बैच 1 मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बैच 2 शुरू होगा, जिसमें फ़र्स्ट टॉपिक मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।